नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है। यहाँ पे देखिएगा, एक बात का ध्यान रखेगा और आपने महसूस भी किया होगा अपने जीवन काल में कि जो आपका ये शनि का पर्वत है, भाग्य स्थान जिसे कहते हैं, उसमें बनने वाली जो उंगली है इस तरह से जाती हुई और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मुड़ रही है और सूर्य पर्वत की तरफ। ये बता रहा है कि चीज़ों में बहुत जल्दी और बहुत सहजता से कोई भी सफलता नहीं मिलती है। आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके आपको कहीं सफलता मिलती है। सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको करना पड़ता है। और ये शनि के प्राकृतिक गुण हैं। आपको सफल होने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सफल जरूर होंगे। क्योंकि शनि कर्म प्रधान है, कर्म को देखता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन काल में शनि की उपासना जरूर करनी चाहिए। चीज़ों में बेहतरी लाने के लिए भाग्य का पूरा साथ मिले, जीवन में आपके कार्यों में जो है विस्तार मिले और अड़चने ना आए, इसके लिए आपको शनि की उपासना जरूर करनी चाहिए या शनि के प्रति श्रद्धा भाव जरूर रखना चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ पे देखेंगे आपका जो भाग्य स्थान है ये बहुत ज़्यादा फूल गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है अनेक रेखाएं इसमें खींच गई है और इस तरह से जो है यहाँ पे चिन्ह बन रहा है। ठीक है, जब भाग्य स्थान इस तरह से जो है एकदम उठ जाता है और साथ में अगर ये अंगूठा छोटा हो, मानी यहाँ तक ये पहुँच रहा हो, जैसा आपका आप मिलाएंगे तो आपका अंगूठा कहीं ना कहीं यहीं तक पहुँचेगा। ठीक है ना। और शनि इस तरह से फूला हुआ हो तो एक तो बेवजह की चिंताएं ऐसा व्यक्ति करने बैठ जाता है शनि के कारण। मानी बाहर की बातों की चिंता, तमाम तरह की बेवजह की, बिना वजह की चिंताएं व्यक्ति को लगातार होने बैठ जाती है। और चिंता तो चिता के समान है जो व्यक्ति को परेशान करती है। और जब व्यक्ति को चिंता होती है तो पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, अपना जो है जो करियर का सुख है, धन का सुख है, समाज का सुख है, उसको पूरी तरह से जो है व्यक्ति भोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण परेशानियां और बढ़ जाती हैं। अब दूसरी बात है, अंगूठा भी अगर छोटा हो, जैसे आपका यहाँ पे है यहीं तक पहुँच रहा, जैसे मैंने निशान लगाया है, तो ये मन को विचलित करने वाला होता है। ऐसे लोगों को एक काम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इनके जो निर्णय होते हों वो गलत हो सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। और गलत निर्णयों के कारण ही जीवन काल में नुकसान की संभावना को भी ये बताता है। और पारिवारिक नुकसान भी इसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने से बड़ों का निर्णय, गुरु हो, अपने से बड़ा हो, माता पिता हो या कोई भी शुभ चिंतक हो, जिसको ये मानते हो, जो घर परिवार का हो, जिसकी सलाह आपको अच्छी लगे, अकेले निर्णय न लेना। क्योंकि अकेला निर्णय लेते हैं तो वो गलत साबित हो सकता है, क्योंकि विचलित मन से लिया गया निर्णय कभी ठीक नहीं होता है। और ज़्यादातर मामले में मैंने अभी तक जो हथेलियाँ देखी हैं, आपके बारे में उतना नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोगों का विवाह या धन को लेकर, या तो विवाह को लेकर या धन को लेकर दिक्कतें आती हैं।
और बिना वजह की चिंता, मन का विचलित रहना, ये प्रॉपर लगा रहता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है घटित होती हैं। एक रहस्यमय साइन भी भाग्य स्थान पर है। ये बता रहा है कि रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण का भाव आपका है। उसमें पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र विज्ञान है, जो भी रहस्यमय चीज़ें हैं उनकी तरफ कहीं ना कहीं जो है आपका ध्यान जाएगा, उसकी नॉलेज आप रखेंगे शनि के कारण। लेकिन धीरे धीरे इसमें रेखाएं आ रही है, ये व्यक्ति को भाग्यवाद की ओर ले जाता है, कर्म को कम करने का कोशिश करता है। आपको शनि की उपासना जरूर करनी चाहिए, जिससे मन विचलित न रहे, तमाम प्रकार की बिना वजह की चिंताएं मन के अंदर न आए और अपना काम स्मूथली चले। इसके लिए आपको शनि की उपासना करनी चाहिए। अगर आप शनि की उपासना कर देते हैं, सूर्य की उपासना कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको एक सहजता से, सरलता से चलने की जो है रास्ता मिल जाएगा। कैसे देखिएगा, ये आपकी जो है हृदय की लकीर है। इस हृदय की लकीर के साथ साथ यहाँ से कहीं ना कहीं एक रेखा जारी है और ये रेखा सूर्य पर जारी है। ये सूर्य की रेखा है, अभी स्पष्ट नहीं हुई है, सुंदर सी नहीं हुई है, लेकिन जब ये स्पष्ट और सुंदर होगी, ठीक है ना, जब ये स्पष्ट और सुंदर होगी तो आपका यश बढ़ाएगी भविष्य में। जैसे जैसे ये एकदम स्मूथ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से दिखने बैठ जाएगी, आपका यश बढ़ेगा। किंतु जो उन्नति होगी आपकी, वो उन्नति आपकी निजी परिश्रम से और आपकी योग्यता से होगी। मानी उन्नति बहुत अच्छी होगी, ये रेखा उन्नति भी कराती है, लेकिन स्वयं का जो परिश्रम रहेगा, स्वयं की जो मेहनत रहेगी और जो आपकी योग्यता रहेगी, उसी से जो है उन्नति होगी और उतनी ही उन्नति होगी। अभी रेखा भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन संकेत कर रही है भविष्य में आपको बहुत अच्छा सम्मान, प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होने वाली है और आपकी उन्नति भी बहुत अच्छी होने वाली है। जितना भी आप मेहनत करेंगे उसका पूर्ण श्रेय, पूर्ण क्रेडिट आपको मिलने बैठ जाएगा और जीवन में ऊंचाइयों को छूना शुरू कर लेंगे। और अभी की बात करें तो अभी कहीं ना कहीं जो है इसमें भी बहुत सारे जो है रेखाएं जो है इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही हैं और सूर्य का पर्वत भी जो है अभी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आप प्रयास कर रहे हैं, मन की विचलता के कारण वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप अगर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं, आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जिसके लिए आपने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया हो। लेकिन सूर्य की रेखा है, अगर आप कुछ चीज़ें, उसमें मैं आपको एक ध्यान योग क्रिया जो मन को विचलित अवस्था से बाहर लाता है, बेवजह की चिंताएं, बेवजह की सोचना, बेवजह का परेशानी से बाहर ला देता है, ऐसी योग और ध्यान क्रिया आपको दे दूंगा। और जीवन में जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय मिले, उसका पूरा क्रेडिट मिले, कामों में विलम्ब ना हो, कार्यों में बहुत ज़्यादा अड़चने ना आए, इसके लिए मैं आपको सूर्य क्रिया दूंगा। आप अगर सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अगर उपायों को करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि जहां आप सूर्य क्रिया करेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य आपका अव्वल स्थिति में आने बैठ जाएगा, मानसिक संतुलन आपका परफेक्ट अवस्था में आने बैठ जाएगा और आपका जीवन संतुलन परफेक्ट होगा।
और कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपके हमेशा साथ रहेंगी। और फिर आपके हथेली में जो राजयोग बन रहा है, वो राजयोग कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, अपनी अच्छी स्थिति में आएगा और फल देने वाला हो जाएगा। कैसा राजयोग बन रहा है, इस पे भी चलते हैं फिर, और ग्रहों पे चल के और आपको उपाय देते हैं। देखिएगा, अभी राजयोग से पहले एक चीज़ देखिएगा, आपका जो बृहस्पति है, बृहस्पति पूरी तरह से शनि की तरफ भाग रहे हैं। जब भी बृहस्पति शनि की तरफ भागते हैं तो व्यक्ति को परिवार को लेके चिंताएं, पारिवारिक चिंताओं को ये जन्म देता है। कोई न कोई परिवार की तरफ से चिंता लगी रहती है, यार बच्चे कैसे होंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, उनकी शादी कैसी होगी, किस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे, धन की स्थिति कैसी होगी। मानी परिवार को लेके तमाम प्रकार की चिंताओं को ये बताता है। बृहस्पति जितना ज़्यादा ढलता जाएगा, परिवार की तरफ से चिंताएं बढ़ती जाती हैं व्यक्ति के मन में। और कहीं ना कहीं अगर हृदय रेखा को यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट दे तो पारिवारिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं, ठीक है ना। कई बार दाम्पत्य जीवन की समस्याएं भी जन्म लेती हैं, मानी परिवार से संबंधित चिंताएं या परिवार से संबंधित समस्याएं जन्म ले लेती हैं। साथ में ये जो धन का पर्वत है बृहस्पति जी, आपकी हथेली में वर्तमान में बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष आने वाले समय में ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए, एक अच्छा सा मार्ग ढूंढने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बना रहेगा, स्वतंत्रता रहेगी और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन जब तक बृहस्पति इस प्रकार से रहता है तो अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे पद में बड़ा हो, उसका सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि गुरु थोड़ा सा जो है साधारण अवस्था में यहाँ पे है। अब देखिएगा, जैसे सूर्य रेखा है उस तरह से राजयोग बन रहे हैं, उसका फायदा भी होगा, लेकिन कुछ क्रियाएं आपको जरूर करनी है। जब तक भाग्य स्थान, सूर्य स्थान अच्छी स्थिति में नहीं होता है तब तक वो श्रेष्ठता, वो सफलता हासिल नहीं होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और पारिवारिक तौर पे। तो इसके लिए मैं कुछ क्रियाएं दूंगा, वो जरूर करिएगा, योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया। यहाँ पे राजयोग कैसे है देखते हैं। एक तो जो आपका मरकरी का माउंट है उस पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है, इसका झुकाव सूर्य की तरफ है। जब इसका झुकाव सूर्य की तरफ रहता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक रहती है। तो आपके अंदर धन कमाने की ललक है, ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, ये उंगली इसके पहले पोरवे तक पहुंच जाती है, जैसे आपकी पहुंच रही है, तो ये बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा व्यक्ति कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है ना, कल्पनाओं में कई बार डूबा रहता है, उसकी बात तो अलग है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आपको व्यापारी लोग ऐसे दिखेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और थोड़ा भी कुछ पढ़ा लिखा हो तो आपको, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, अच्छी पोस्ट पे ऐसा व्यक्ति दिखेगा। और अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है, और एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये उंगली बताती है कि ये जातक स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला है, और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में ये उंगली दे रही है। सब कुछ है, लेकिन अंगूठे की वजह से, शनि की वजह से मन में विचलित है मन कहीं ना कहीं,
ये विचलितता देता हुआ दिखाई दे रहा है, मन को विचलित कर रहा है। बेवजह की चिंताएं, बिना वजह की चिंताएं जो है जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे मन परेशान रहा, निर्णय लेने की क्षमता में कमी कर रहा है ना। और जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता को यहाँ पे दिखा रहा है शनि, जबकि ये राजयोग है यहाँ पे। अब देखिएगा, सूर्य कहीं ना कहीं झुका हुआ है इसकी तरफ, सूर्य की उंगली ये बता रहा है कि यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत अच्छी है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से जो है बड़ी है, आपकी सूर्य की उंगली मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बता रहा है कि आपके अंदर सूर्य के कारण हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता है, आंशिक रूप से है, जोखिम उठाने की क्षमता भी है, और एक दिन यश की प्राप्ति जरूर करेंगे अगर आप सही रास्ते पे चले, अपने को मेंटेन रखा आपने। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, ये शनि के नेगेटिव प्रभावों में वृद्धि करता है, ये ठीक नहीं है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी को दिखाता है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, राजयोग हम क्यों कह रहे हैं, हमारी जो रिसर्च है उसके अनुसार आपकी हथेली में राजयोग है, और आगे अगर आप ग्रहों को ठीक करते हैं, कुछ चीज़ों को ठीक करते हैं, तो ये राजयोग आपको बहुत बड़ा फल देगा, बहुत बड़ा फल देगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य की जगह स्वास्थ्य मिलेगा, खुशहाली की जगह खुशहाली मिलेगी, जीवन में उत्साह की जगह उत्साह मिलेगा, ऊर्जा की जगह ऊर्जा मिलेगी, मान प्रतिष्ठा की जगह मान प्रतिष्ठा मिलेगी, ठीक है ना। और जहाँ मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, जीवन सहजता से चलेगा, अगर ये राजयोग आपका स्पष्ट हो गया ध्यान योग क्रिया के द्वारा और सूर्य क्रिया के द्वारा। कैसा बन रहा है देखिएगा, जब भी ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है, और ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी और इससे छोटी होती है, और बृहस्पति पर्वत पुष्ट होते हैं, आपके अभी पुष्ट नहीं है, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, न मिला उसको, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर व्यापार की तरफ जाते हैं, और इनको व्यापार की तरफ ही जाना चाहिए, और व्यापार में कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाते हैं। व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है, उत्कृष्टता हासिल करते हैं, और ये राजयोग जीवन में राजा के समान जीवन व्यतीत करवाता है। और वहीं से ही आपकी सूर्य की रेखा भी है, तो आपको सूर्य क्रिया अगर करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमने उंगलियां, अंगूठा, कुछ रेखाओं के बारे में जान लिया है, कुछ ग्रहों के बारे में जान लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, ये बृहस्पति को टच कर रही है, बृहस्पति पे नहीं पहुंच रही है, टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर उठते ही मन जाएगा। सबसे पहले ध्यान जाएगा पैसों पे, कि पैसे कहाँ से अर्जन किया जाए, किस प्रकार से मैनेज किया जाए, किस प्रकार से पैसों का बंदोबस्त किया जाए। दूसरा ध्यान जाएगा फिजिकल बॉडी पे, अपने को सज संवर कर कैसे रखा जाए, अपने को मेंटेन कैसा रखा जाए, अपने को ऊर्जावान कैसा रखा जाए। तीसरी चीज जाएगी कामुकता पर। ये 3 चीज, सुबह उठते ही 3 चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा। यहाँ पे देखिए, मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मस्तिष्क रेखा के अनुसार अगर देखा जाए तो बौद्धिक स्तर आपका अच्छा है, लेकिन अंगूठा छोटा होने की वजह से, शनि के थोड़ा सा अलग हिसाब से होने की वजह से
चीज़ों में बिखराव है। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है और केतु पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल रूप से देखो तो देखिएगा, मैंने जिन हथेलियों का विश्लेषण किया है और उसमें ये जीवन रेखा देखने को मिली है, तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल रूप से मैंने देखा है कि ऐसे लोगों की उन्नति अपने घर से दूर ज़्यादा होती है, अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ये लोग बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग प्रयास बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और जीवन में ज़्यादातर सफल भी होते हैं, लेकिन निरंतर सफलता के पीछे संघर्ष ज़्यादा रहता है। कई बार उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और कई बार ऐसे लोग जिसको हम कहते हैं अस्थिरता, उसका सामना ऐसे लोगों को ज़्यादातर करना पड़ता है जीवन में कई बार, और उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। उन्नति तो करते हैं लेकिन उतार चढ़ाव और संघर्ष भी झेलना पड़ता है और कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन जीवन रेखा अंत में केतु पर जा रही है, मानी अपने जीवन में कर्म ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं ये लोग कि एक शुद्ध सिद्ध महात्मा की तरह, एक दिव्य पुरुष की तरह इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परिनिर्माण की प्राप्ति अपने जीवन काल में अपने सुकर्मों के द्वारा होती है। ये अच्छी चीज है। अब यहाँ पे देखें, एक रेखा यहाँ से आती हुई इस पे मिल रही है। ज़्यादातर मैंने देखा है प्रैक्टिकल रूप से कि ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जो है, मानी जन्म स्थान में कहीं ना कहीं परमानेंट नहीं बस पाते हैं। बाहर दूसरे शहर हो, विदेश हो या किसी बहुत बड़े शहर में हो, ऐसे लोग अपना मकान वगैरह परमानेंट बस जाते हैं, लेकिन जन्म स्थान में नहीं बस पाते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें हैं और कई बार ये लोग यात्राएं भी करते हैं। हाँ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी, ये भी ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से आती हुई और बुध की ओर जारी है। ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होगी, जैसे जैसे सुंदर होगी और बुध का पर्वत भी जैसे अच्छी अवस्था में आएगा, तो व्यापार में अपार सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो करिएगा, हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग कर लेगा। कुछ दिन सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 11 दिन हो, 21 दिन हो, 31 दिन हो, 2 पत्ती तुलसी का सेवन कर लीजिएगा। सुबह और शाम, विशेषतर सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है आपको, तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम नहाने के बाद अपने बदन पे डाल दीजिएगा। कुछ समय बाद ही आप देखेंगे ये पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देगा और व्यापार में अपार सफलता आपको दिला देगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखेगा, जो आपकी करियर और धन की रेखा है इस तरह से जाती हुई और एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। देखिएगा, जिनके हाथों में ये भाग्य की लकीर, शनि की लकीर इस प्रकार की होती है, हृदय रेखा पे ही पहुंच जाती है, तो ऐसे जातकों का नुकसान या यूँ कहें कि विकास कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट अवरुद्ध हो जाती है और ज़्यादातर ऐसे लोगों के गलत निर्णयों के कारण इन चीज़ों में जो है असर पड़ता है। कई बार भावनाओं के वशीभूत होकर, भावनाओं में आकर ये लोग गलत निर्णय ले सकते हैं, ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है, जिसके कारण स्वयं के विकास को ये लोग अवरुद्ध कर सकते हैं, इनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरी बात, जब करियर और धन की रेखा पूरी न हो, शनि पर्वत पे स्पष्ट न पहुंच रही हो, तो धन के मामले में, करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है। तब तक अस्थायित्व नहीं आता है, चाहे आप कितना भी जूझ रहे हो, उतार चढ़ाव, नफा नुकसान बना रहेगा। कार्यों में कहीं ना कहीं विलंबता आती है, कई बार अड़चनों का सामना करना पड़ता है, कई बार काम होते होते रुक जाता है। ऐसा होता है कि कल बस एक साइन होना है, काम फिट,
लेकिन तभी वो पता चलता है कि वो काम जो है विलम्ब होता जा रहा है, पता चला बाद में उसका पता ही नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसके लिए भी आपके एक सुंदर उपाय इस तरह से दूंगा, आप कर भी सके और आपको लगे नहीं कि मैं उपाय कर रहा हूँ, लेकिन फायदा मिले। यहाँ पे देखेंगे आप 2 रेखाएं हैं, ये मंगल का क्षेत्र है। इसमें 2 रेखाएं होने का मतलब है कि जब आपका शनि और सूर्य अच्छी स्थिति में आ जाएगा और बुध, तो कहीं ना कहीं जो है मंगल के कारण आपको दूसरों को सहयोग मिलने में आसानी होगी, बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। ईश्वर की आराधना करेंगे तो ईश्वर की कृपा बहुत अच्छे रूप में आपके ऊपर रहेगी। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में प्रतिभा की कमी नहीं है, अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन उसका प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से परमात्मा ने दी है, लेकिन उस सोचने और समझने की शक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी आपका व्यक्तित्व है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे, और आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अच्छा खासा रहने वाला है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। शुक्र पर्वत सुंदर सा उठा हुआ है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं हैं, अनबैलेंस है। ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के मन में लगी रहती है, और जितना व्यक्ति मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, उसके अनुरूप फल देखने को नहीं मिलता है। और जो जीवन का सुख है, शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, परिवार का सुख है, अपने काम धंधे का सुख है, उसका भोग पूर्ण रूप से व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। इसका वो कारण है। तो ध्यान योग क्रिया द्वारा ये ठीक हो जाता है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों अच्छे हैं, पुष्ट हैं, सुंदर हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। इनके बारे में हमने बता दिया है। बुध भी आपका जो है अनबैलेंस है, इसके उपाय मैंने बता दिया, हरी सब्जी हरे फल वाला, तो उसको करिएगा। हाँ, चंद्रमा आपका अच्छा है, आने वाले समय में ये अच्छा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चंद्रमा जैसे जैसे अच्छा होता जाएगा, मन आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, ये अच्छी चीज़ है। शरीर में किसी प्रकार की समस्या हो भी जाए, लेकिन मन आपका मजबूत अवस्था में आने वाला है। और चंद्रमा जितना मजबूत हो जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। जितना आप जो है चंद्रमा को पुष्ट करेंगे, सुंदर करेंगे, ये नेचुरली हो रहा है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा जितना अच्छा होगा, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, अच्छी चीज़ है। मणिबंध भी कुछ खास नहीं है, तो परिणाम बेहतर नहीं दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।